दिल्ली एनसीआर में कुछ अंक नीचे गिरा। एक्यूआई का स्तर सुबह 8 बजे तक 328 दर्ज हुआ है। दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई अब सभी इलाकों में 400 से नीचे पहुंचा है। जहां आज भी दिल्ली के आसमान में सफेद धुंध की चादर। दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियों की होगी एंट्री। PUC सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई स्तर जो अंक है वो थोड़ा सा नीचे गिरा है। सुबह 8 बजे तक 328 दिल्ली का एक्यूआई जो ओवरऑल एक्यूआई है जो दर्ज किया गया है। अब सभी इलाकों में 400 से नीचे एक्यूआई स्तर पहुंचा। आज भी दिल्ली के आसमान में सफेद धुंध की चादर और दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियों की ही एंट्री होगी। PUC सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, देखिए दिल्ली एनसीआर में अगर आज की बात करें तो कुछ अंक नीचे दिल्ली का ओवरऑल जो एक्यूआई है हल्का फुल्का सा नीचे हुआ है। बिल्कुल ज्योति, देखिए पिछले 3 दिनों से जो एक्यूआई का पैटर्न था वो 400 के आंकड़े को पार किया, लेकिन आज दिल्ली का जो ओवरऑल एक्यूआई है वो मात्र 328 दर्ज किया गया है। तो हम कह सकते पिछले कुछ दिनों के मुकाबले मामूली सा सुधार जरूर आया है, लेकिन ये सुधार किसी प्रकार से राहत नहीं देता है क्योंकि अभी भी एक्यूआई लेवल जो है वो वेरी पुअर श्रेणी में बरकरार है। और जो प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली स्मॉग है वो भी अभी तक साफ तौर पर दिल्ली के आसमान में देखी जा सकती है। अगर तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहें तो आप देखिए नई दिल्ली इलाके में हमारी मौजूदगी है और अभी भी आसमान में जो है सफ़ेद धुंध की चादर वो साफ तौर पर नजर आ रही है। चाहे इंडिया गेट हो, अक्षरधाम हो, कुतुब मीनार हो, कोई भी इलाका हो, वहाँ पर प्रदूषण की लेयर साफ तौर पर नजर आ रही है। और अगर विजिबिलिटी की बात करें तो सुबह 6:30 बजे तक जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उसके अनुसार सफदरजंग और पालम एयरपोर्ट पे मात्र 900 मीटर की विजिबिलिटी जो है दर्ज की गई थी, जो कि दर्शाती है कि 900 मीटर के दायरे के बाहर कुछ भी देख पाना मुश्किल था, क्योंकि प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली स्मॉग और साथ ही साथ ठंड से जो फॉग उत्पन्न होती है, दोनों का मिश्रण जो है आसमान में घुला हुआ है, जिससे साफ तौर पर से लोगों को यहाँ पर सांस लेने में भी परेशानी हो रही है और अब देखने में भी परेशानी हो रही है। हालांकि कल के मुकाबले आज वायु प्रदूषण के स्तर में मामूली गिरावट जरूर आई है, लेकिन इस गिरावट से हम किसी प्रकार का जश्न नहीं मना सकते क्योंकि ये उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो लगातार बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों पहले भी इसमें जो है उतार आया था, लेकिन उसके बाद अचानक से उछाल भी दर्ज किया गया था। कुछ दिन पहले ही एक्यूआई लेवल जो है वो 500 के आंकड़े के आसपास बना हुआ था, लेकिन आज 328 बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कल के मुकाबले मामूली राहत जरूर आज मानी जा रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से देखिए अब लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से नियम कानून जो है वो भी बनाए जा रहे हैं कि किस तरीके से इस पर पूरे मतलब प्रदूषण पर कंट्रोल कैसे पाया जाए। जैसे PUC सर्टिफिकेट बिना पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, ये भी प्रदेश सरकार की तरफ से एक गाइडलाइंस जारी की गई है। बिल्कुल, देखिए कल ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जो है मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने सबसे पहले तो प्रदूषण को जो बढ़ रहा है उसको लेकर माफ़ी मांगी और कहा कि यह प्रदूषण को हम रोकने में कामयाब नहीं हो पाए, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। साथ ही साथ उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ने जब उनका कार्यकाल रहा था दिल्ली में तब कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि प्रदूषण को रोका जाए। तो उन्होंने ये कहा है कि पिछले लगभग 15 सालों का जो बैकलॉग है उसे 10 महीने में ख़त्म कर देना ये किसी भी सरकार के लिए असंभव है। इसके लिए उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम प्रदूषण को रोकने के लिए हर स्तर पर काम कर रहे हैं, चाहे दिल्ली नगर निगम हो, NDMC हो, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड हो या फिर दिल्ली सरकार, सभी जो है उच्च स्तरीय यहाँ पर कह सकते हैं प्रदूषण को रोकने के लिए काम जरूर कर रही है। हालांकि जो काम है अभी तक वो उसका सफल प्रयास हमें नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जितने भी प्रयास अभी तक सरकार कर रही है उससे कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं निकला है। अब कल ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी बयान दिया है कि जितनी भी गाड़ियां दिल्ली में जिनके PUC यानी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जो है उन पर नहीं वैध होगा, उनको ईंधन नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ BS6 से नीचे की जितनी भी गाड़ियां हैं जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, उनको दिल्ली में आने पर भी उन पर अब जो है पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और आज का समय है जो कि नॉन दिल्ली व्हीकल्स हैं उनको दिल्ली से बाहर जाने की छूट दी जाएगी, लेकिन आज के बाद कोई भी गाड़ी ऐसी दिल्ली में पाई जाती है सबसे पहले तो उसको प्रवेश ही नहीं करने दिया जाएगा, और अगर पहले से कोई गाड़ी दिल्ली में पाई जाती है तो उसका चालान भी काटा जाएगा और उसकी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। साथ ही साथ जो ट्रक जो कि कंस्ट्रक्शन का सामान लेकर जो है दिल्ली में प्रवेश करते हैं उन पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, क्योंकि ग्रेफ 4 का जो नियम लागू है उसके तहत कंस्ट्रक्शन वर्क में पूरी तरह से रोक लगाई जाती है, और ऐसे में अगर कोई कंस्ट्रक्शन का सामान जो है कार्रवाई की जाएगी। जी
बिल्कुल। और विशाल, अगर आज की बात करें तो दिल्ली का ओवरऑल AQI कितना है फिलहाल, अभी सुबह की बात करें? देखिए, इस वक्त दिल्ली का ओवरऑल AQI जो है वो 328 दर्ज किया गया है। सुबह ये 332 था, लगभग 6 बजे के आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे 1-2 अंकों की गिरावट इसमें आ रही है। और रात तक ऐसी संभावनाएं है कि अगर आसमान में हवा इसी प्रकार तेज चलती रही तो और ज़्यादा गिरावट जो है AQI लेवल में दर्ज की जा सकती है। हालांकि इस गिरावट से हम किसी भी प्रकार से राहत की सांस नहीं ले सकते, क्योंकि ये AQI लेवल जो है अभी भी वेरी पुअर श्रेणी में बना हुआ है। और कहा जाता है कि जब तक AQI लेवल 50 नहीं पहुंच जाता तब तक इसे अच्छा नहीं माना जाता। और अभी दिल्ली में पिछले नवंबर से लेकर आज का दिन है, आज तक AQI लेवल जो है वो 300 के नीचे नहीं गया है, जो कि दर्शाता है कितनी भयावह और कितनी बद से बदतर स्थिति इस वक्त राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर लगातार बनी हुई है। जी बिल्कुल। चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।